गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में हमारे महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी ने भी हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पर जो भी क्लासें चल रही है उनका आपको लाभ मिल सके। हम जो बीए फाइनल ईयर की हमारी बुक है पांच सत्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें हम पांच सत्य राजनीतिक विचारक उनका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्लेटो का किया था, उसके बाद में अरस्तु का किया था, फिर संत ऑगस्टाइन का किया था, उसके बाद में मैकियावेली का किया था, और आज हम थॉमस हॉब्स, हालांकि हमारे प्रीवियस जो वीडियो आई है उसमें भी हम थॉमस हॉब्स की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले थॉमस हॉब्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के। जन्म कब हुआ था? 1588 में ब्रिटेन के मेलसम्बरी के वेस्टर्न फोर्ट जगह पर। तो इन बातों का ध्यान रखना है। वेस्टर्न फोर्ट जगह पर उसके मृत्यु कब हुई थी? 1679 में, 91 साल की उम्र में। अब ये थॉमस हॉब्स ने कहा कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने, थॉमस हॉब्स ने कहा कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी अर्थात उसकी मां ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय। थॉमस हॉब्स खुद ये बात कर रहा है कि आर्मेडा के वर्ष में, कहने का मतलब है ब्रिटेन पर स्पेन ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इसके कारण ब्रिटेन का माहौल क्या हो गया था? डरपोक माहौल हो गया था, या माहौल है वो भयपूर्ण हो गया था। इसके कारण थॉमस हॉब्स की मां ने थॉमस हॉब्स को समय से पहले जन्म दे दिया। इसलिए खुद या स्वयं थॉमस हॉब्स ने कहा है कि भाई उसका क्या है? जुड़वा भाई है। और इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेन की जो जल सेना उसे आर्मेडा है, और उसने ब्रिटेन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और इस भयपूर्ण माहौल में थॉमस हॉब्स का जन्म वो समय से पहले हो गया था। इसलिए हमेशा ही थॉमस हॉब्स है वो भय को अपना क्या कहता है? भाई कहता है। और इसलिए वो क्या करता है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। इसलिए वो क्या करता है? निरंकुश राजतंत्र है, इसका समर्थन करता है। थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचनाएं बता चुका हूं आपको। डी सीवे, लेवायथन। राजनीतिक दृष्टि से पूछ ले कि थॉमस हॉब्स की राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो कौन सी है? लेवायथन। इसको माइकल ऑक्सफोर्ड ने अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। किसको? लेवायथन को। डी कार्पोरे पॉलिटिको है, 1655 में इसने लिखी थी, और इसी में इन्होंने क्या कहा था? ज्ञान का अंत शक्ति है। ज्ञान का अंत क्या शक्ति है? किसमें कहा था? डी कार्पोरे पॉलिटिको में। डी होमाइन, कानून के तत्व, और गृह युद्ध पर एक वार्ता, ये इसकी क्या थी? रचनाएं थी। इसमें सर्व प्रमुख रचना कौन सी थी? लेवायथन थी। आज हम थॉमस, और एक ध्यान रखना, थॉमस हॉब्स ने अपनी जो प्राकृतिक विधि है, इसमें प्राकृतिक विधियों के कितने प्रकार बताए हैं? एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितने विधियों प्रकार बताए हैं? 19 प्रकार। थॉमस हॉब्स ने अपने जो प्राकृतिक विधियां हैं उसके कितने प्रकार बताए हैं? टाइप्स ऑफ प्राकृतिक विधि कितने हैं? 19 प्रकार है। आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है। थॉमस हॉब्स ने, छोटा वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विधियों के कितने प्रकार बताए? कितने बताए हैं? 19 बताए हैं। आज हम थॉमस हॉब्स का सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है, किस प्रकार से व्यक्ति व समाज ने सामाजिक समझौता किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये थॉमस हॉब्स से संबंधित प्रमुख बातें थी। इनका रिवीजन मैंने इसलिए किया ताकि आपको याद हो जाए। सामाजिक समझौता इसका अर्थ होता है व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। सामाजिक समझौता इसका अर्थ होता है व्यक्ति प्लस समुदाय ने आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? राज्य का। क्योंकि थॉमस हॉब्स इसमें पहले विचारक था जिसने क्या कहा कि राज्य का क्या किया गया? निर्माण। राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ है। राज्य का निर्माण वो किससे हुआ है? सामाजिक अनुबंधन से हुआ है, आपस में व्यक्ति। और ये समझौता किसके मध्य हुआ है? व्यक्ति और समुदाय के मध्य। व्यक्ति और समुदाय के मध्य समझौता होने से या अनुबंध होने से किसका निर्माण हुआ है? राज्य नामक संस्था का निर्माण। इसलिए हमने पढ़ा था, तो ये कह रहा था ने, राज्य क्या है? यांत्रिक है। राज्य क्या है? कृत्रिम है। कौन मानता है? थॉमस हॉब्स मानता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। राज्य है, इसका निर्माण व्यक्ति और समुदाय है। व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया है। थॉमस हॉब्स ने कहा है, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ। थॉमस हॉब्स कहता है कि मैं अपने ऊपर जो शासन है इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ। थॉमस हॉब्स स्वयं कह रहा है कि मैं अपने ऊपर शासन है वो इस व्यक्ति या इस व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, पर शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दे। शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ है इस व्यक्ति या इस समूह को क्या कर दे? सौंप दे।
तो समझ गए होंगे समझौता है वो किसके मध्य हुआ था, व्यक्ति और समुदाय के मध्य हुआ था। और व्यक्ति या थॉमस हॉब्स स्वयं अपने आप कहता है कि मैं अपनी समस्त शक्तियां हैं वो इस व्यक्ति या इस समूह को सौंप रहा हूँ। बस थे या शर्त ये है कि आप भी अपनी शक्तियां है वो किसको सौंप दे, इस व्यक्ति या समूह को सौंप दे। थॉमस हॉब्स व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। थॉमस हॉब्स कहता है कि व्यक्ति ने अपने आत्म संरक्षण के लिए, क्योंकि हमने जो थॉमस हॉब्स की जो हमने प्राकृतिक अवस्था पढ़ी थी तो उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि मनुष्य क्या नहीं था, अपने आप संरक्षित नहीं था। तो व्यक्ति ने अपने आप का संरक्षण करने के लिए, आत्म संरक्षण के लिए व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में एक समझौता करके अपनी सभी शक्तियां हैं वो किसको सौंप दी, एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां किसको सौंप दी, एक सर्वोच्च राजा को, जो राजा सर्वोच्च हो उसको सौंप दी। और ये कहा कि भाई मैं भी मेरी शक्तियां इस व्यक्ति को, राजा को सौंप रहा हूँ, आप भी अपनी शक्तियां इस राजा को सौंप दो। राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौता का भाग नहीं। राजा, थॉमस हॉब्स कहता है कि राजा या राज्य समझौते के क्या है, परिणाम है। क्वेश्चन आया हुआ है, राजा या राज्य समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। समझौते का क्या नहीं है, भाग नहीं। कैसे कि व्यक्ति और समुदाय ने मिलकर क्या किया है, समझौता किया है। व्यक्ति और समुदाय ने मिलकर क्या किया, समझौता किया है कि मैं भी अपनी शक्तियां इस सर्वोच्च राजा को सौंप रहा हूं, पर शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियां इस सर्वोच्च राजा को क्या कर दो, सौंप दो। तो इस समझौते के स्वरूप किसका, सर्वोच्च राजा का जन्म हुआ है, इसलिए राजा इसका क्या है, परिणाम है। राजा इस समझौते का क्या नहीं है, भाग नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। राजा या राज्य है वो समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता है। बुद्धि, शक्ति व उपयोगिता। थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है इसका मूल आधार क्या है। क्वेश्चन पूछ ले कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का पूछ ले कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता है इसका मूल आधार क्या है, तो क्या है, बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता। इन तीन शब्दों का नाम ध्यान रखना है, बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता। थॉमस हॉब्स के सामाजिक जो समझौता है इसका क्या है, मूल आधार है। पूछ ले थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार क्या है, तो बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता। या थॉमस हॉब्स के कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का इसमें से मूल आधार कौन सा नहीं है, तो बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता है। इसके साथ में कोई एक और दे देंगे तो हमारे को ध्यान रखना है वो नहीं है। थॉमस हॉब्स का समझौता है एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है। थॉमस हॉब्स का जो समझौता है एक दार्शनिक समझौता है या सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है। इसका ध्यान रखना, ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक, थॉमस हॉब्स का जो समझौता है वो दार्शनिक या सैद्धांतिक है, ऐतिहासिक समझौता नहीं है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत, थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है इसमें किसका सिद्धांत पाया जाता है, सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। और सहमति का सिद्धांत किस प्रकार पाया जाता है कि कह रहा नहीं है व्यक्ति और समुदाय के मध्य क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है। और इसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं भी अपनी सारी शक्तियां किसको सौंप रहा हूँ, इस एक व्यक्ति या सर्वोच्च राजा को सौंप रहा हूँ। आप भी, शर्त ये है कि आप भी अपनी शक्तियां सौंप दो, तो वो भी क्या है, सौंप देते हैं। और ये समझौते का, इसके कारण, इस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य या राजा का निर्माण हुआ है। राजा या राज्य इसको क्या नहीं माना गया, इसका भाग नहीं माना गया। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य है वो ठोस विवेक का परिणाम है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य है वो ठोस विवेक का परिणाम है। राज्य वो क्या है, ठोस विवेक का परिणाम है। हेकर के अनुसार थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है, समझौते की विधि। तो हेकर है वो कहता है
एक राजनीतिक विचारक है हेकर। हेकर कह रहा है कि थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है इसमें क्या है, सहमति का सिद्धांत निहित है। हेकर कहता है कि थॉमस हॉब्स के जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है इसमें क्या है, सहमति का जो सिद्धांत है वो क्या है, निहित है या सम्मिलित है। थॉमस हॉब्स का जो सिद्धांत वो किस पर आधारित है, सहमति पर आधारित है। समझौते की विधि, थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। थॉमस हॉब्स कहता है कि सिर्फ एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज, व सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। और ये समझौता हुआ किसके मध्य है, सिर्फ व्यक्ति और समुदाय के मध्य हुआ है। एक ही समझौता हुआ है किसके मध्य, व्यक्ति और समुदाय के मध्य। और इस एक ही समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण, समाज का निर्माण और सरकार का निर्माण हुआ है। पूछ ले कि थॉमस हॉब्स के समझौते कितने समझौते हुए, कितने समझौते, एक समझौते किसके मध्य हुआ है, व्यक्ति और समुदाय के मध्य हुआ है। थॉमस हॉब्स है केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। समझौता है, समझौते का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है। और समझौते का जो मूल उद्देश्य पूछ ले कि थॉमस हॉब्स के समझौते का मूल उद्देश्य क्या है, तो थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य क्या है, आत्म संरक्षण है। क्या है, आत्म संरक्षण है। हर व्यक्ति अपने आप का क्या करना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है उस प्राकृतिक अवस्था से। तो आत्म संरक्षण है। राज्य, समाज व सरकार ये क्या है, राज्य, समाज और सरकार ये सब क्या है, कृत्रिम संस्थाएं हैं। राज्य, समाज और सरकार ये सभी क्या कृत्रिम संस्थाएं हैं, क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है, व्यक्ति ने किया है, इसलिए ये क्या है, कृत्रिम संस्थाएं हैं। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः, और अगर समझौता भंग हो गया तो व्यक्ति पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हमने पढ़ा था कि मनुष्य बर्बर है, स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, वो यश और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी। इसलिए उस प्राकृतिक व्यवस्था में जो कमजोर व्यक्ति है या व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए क्या किया था, समझौता किया था। समझौता किसके मध्य हुआ था, व्यक्ति और समुदाय के मध्य हुआ था। और समझौते के फलस्वरूप एक समझौता हुआ और इससे राज्य, समाज और सरकार इसका क्या हुआ, उदय हुआ। और समझौता इसका उद्देश्य होता है आत्म संरक्षण। समझौते का उद्देश्य यही है, व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए हुआ था। और ये सभी समाज है, सरकार और राज्य ये क्या कृत्रिम संस्थाएं हैं। और अगर समझौता भंग होता है तो व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान, सभी व्यक्ति समझौता ये हुआ कि मैं मेरी शक्तियां इस व्यक्ति को या सर्वोच्च राजा को सौंप रहा हूं, बस शर्त ये है कि आप भी अपनी शक्तियां इसको सौंप दो। तो सभी व्यक्तियों ने अपनी शक्तियां किसको सौंप दी, एक राजा को सौंप दी। ये है। तो आज हमने जो थॉमस हॉब्स है इसका जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसका अध्ययन किया और इसकी बातें हमने जानी। और थॉमस हॉब्स है, इसने खुद ने कहा था कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने, यानी कि उसकी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। एक तो थॉमस हॉब्स में स्वयं था और दूसरा भय है। ये बात उसने खुद ने बोली है। बोलने का कारण क्या है, स्पेन ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था। ये प्रमुख इनकी रचनाएं डी सीवे लेवायथन, डी कार्पोरे पोलिटिको, डी ओमाइन, कानून के तत्व और गृह युद्ध पर एक वार था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। और डी कार्पोरे पोलिटिको बुक है, इसमें इन्होंने कहा था कि ज्ञान का अंत क्या है, शक्ति है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। तो इन बातों का हमने सामाजिक समझौता इसमें कर लिया था, व्यक्ति और समुदाय के मध्य हुआ था। और इसमें कहा था कि मैं मेरी अपनी समझ शक्तियाँ इस व्यक्ति को सौंप रहा हूँ, बस शर्त यही है कि आप भी अपनी सारी शक्तियाँ इस व्यक्ति को सौंपे। और ये सर्वोच्च राजा है वो निरंकुश हो गया। और जो समझौता है हेकर ने कहा है, जो सामाजिक समझौता है वो सहमति का सिद्धांत है, सहमति पर आधारित है। अगर समझौता टूट जाता है तो वापस किस स्थिति में चले जाएंगे, प्राकृतिक स्थिति में चले जाएंगे। तो ये दार्शनिक और सैद्धांतिक है और ठोस विवेक से ये लिया गया है। और ये समझौता सिर्फ एक ही है और इसी समझौते के फलस्वरूप इसमें राज्य, समाज और सरकार का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। और समझौते का परिणाम है वो क्या है, राज्य या राजा है, जबकि भाग नहीं है इस बात का, क्योंकि व्यक्ति और समुदाय ने किया है इसलिए इस राजा को बनाया गया है, परिणाम है। पर इसका क्या नहीं है, वो भाग नहीं है, क्योंकि वो उसको क्या है, उसको छोड़ दिया गया है। तो इन बातों का हमने अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम जो थॉमस हॉब्स है उसकी अन्य जानकारी वो हासिल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमने आज टॉपिक है इसका अध्ययन किया वो समझ में आया होगा।
और हमारी जो बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसका जो लेसन है थम्स ऑफ्स, इसका अध्ययन कर लेना। और इसकी प्रमुख बातें मैं अपने इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उनका भी अध्ययन कर लेना। और जो कुछ बची है वो आगे के वीडियो में बता दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।